हाय दोस्तों, आपने आज के पार्ट 1 में देखा कि हर्षद वीरेन के घर आता है मगर वो किसी को नहीं पता होता है कि वही विधि का पति होता है। तो यहाँ सब लोग बातें कर रहे होते हैं। वैसे में हर्षद वीरेन से कहता है कि ऊपर मैंने एक लड़की को देखा है और वो कौन है। तो सब लोग परेशान हो जाते हैं। फिर वीरेन हर्षद से कहता है कि वो विधि है। तो हर्षद कहता है कि कहीं ये जीविका भाभी की छोटी बहन तो नहीं है ना, और वो उनके साथ शादी करने के लिए कहता है। तो ये सब सुन के वीरेन उनको समझाता है और वो उनसे कहता है कि वो विधि है और वो हमारी सरोगेट है और उनके पेट में जो बच्चा है वो मेरा और जीविका का है। फिर वो उनको समझाने लगता है। तो हर्षद कहता है कि बस यार, अब मेरे को कुछ नहीं सुनना है, और कहता है कि वो जो दूसरों के लिए इतना कुछ कर सकती है तो सोचो उनके पति के लिए क्या करेगी वो। और कहता है कि तेरी ये बात सुनकर उनके लिए मेरी नज़रों में उनकी इज्जत अभी और भी बढ़ गई है और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगा जो मेरे साथ शादी करने के लिए हाँ कहे। तो उनके बाद फिर वीरेन और जीविका हर्षद को लेकर उनको एक कमरा देते हैं और वो वहाँ आते हैं। और वीरेन उनसे कहता है, देखो हर्षद, ये तुम्हारा कमरा वैसे तो छोटा है मगर तुम जब तक यहाँ रहोगे तुम यहीं पे ही रहोगे। और फिर थोड़ी बातें करते हैं तीनों। उनके बाद वो वीरेन और जीविका वहाँ से जाने लगते हैं। तो हर्षद कहता है कि यार वीरेन, मैंने जो भी विधि के बारे में कहा वो मजाक में मत लेना, एक बार उनसे बात करके देखना प्लीज़। तो जीविका कहती है कि हर्षद, तुरंत विधि से बात करना जल्दबाजी होगी, उसने अभी तक तुम्हें देखा भी नहीं है और तुम चिंता मत करो, सब्र रखो, हम उनसे ज़रूर बात करेंगे। तो हर्षद कहता है कि कोई बात नहीं है भाभी, वैसे भी मैं विधि के लिए इंतज़ार कर सकता हूँ। और वो उनकी मम्मी से फ़ोन करने के लिए कहता है। फिर वो वीरेन और जीविका वहाँ से चले जाते हैं। तो जीविका और वीरेन के चले जाने के बाद वो हर्षद वो विधि को फ़ोन करता है और उनके साथ बातें करने लगता है और उनसे कहता है कि विधि, तुम मुझे नहीं देखती मगर मैं तुम्हें करीब से देख रहा हूँ, और कहता है कि मैं तुम्हारे सामने जल्दी ही आऊँगा। तो ये सुनकर विधि घबरा जाती है और वो जाके घर की सारी खिड़कियाँ बंद कर देती है। फिर उनसे कहते हैं कि तुम मुझे नहीं देख सकते और मैं जहाँ हूँ वहाँ तुम कभी पहुँच भी नहीं सकते, और तुम कायरो की तरह सिर्फ फ़ोन में डराना ही जानते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते तुम। तो छोटी विधि यहाँ मानवी को कहती है कि मानवी, जिद मत कर बेटा और जा खाना खा ले। अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें खिलाने के लिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ूं। तो मानवी कहती है कि आपको जो करना था ना वो सब तुमने कर लिए है, अब मेरी बारी है। और वो जाकर बड़ी विजी से कहती है कि आप जो घरेलू नुस्खा के लिए कहती है। तो बड़ी विजी कहती है, हाँ, नीम की पत्ती और हल्दी का लैंप वो बहुत अच्छा रहता है। तो मानवी तुरंत ही उनके पॉकेट में से पैसा निकालती है और वो नीम की पत्ती और हल्दी लेने के लिए बाजार चली जाती है। तो मानवी यहाँ घर से बाजार जाने के लिए निकलती है। वैसे में वहाँ मोंटे अंकल की कार आ जाती है और वो मानवी को फ़ोन करते हैं, पर मानवी तो उनके सामने ही होती है। वो मानवी को और मोंटे अंकल को किसी को भी नहीं पता होता है और वो मानवी फ़ोन उठाकर कहते हैं कि जी मोंटे अंकल बोलिए। तो महेश कहता है कि हेलो पिज्ज़ा गर्ल्स, आज मैं अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूँ। तो ये सुनकर मानवी बहुत खुश हो जाती है और उनके साथ थोड़ी बातें करती है। वैसे में महेश का फ़ोन कार में नीचे गिर जाता है और वो उनके सामने से निकल जाती है मगर उनकी नज़र नहीं पड़ती। तो प्लीज़ फ्रेंड, आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर कर दे। और 1000 में मेरी बहन है कि आने वाले ऐसे ही अपकमिंग एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए और आप इनको देख पाए। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे कल के आवर अपकमिंग एपिसोड में।